हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईमान। सो फ्रेंड्स, आपको पता है एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए हम करने वाले हैं एचटेट के पीवाईक्यू सीडीपी के लिए। क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में शो होंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है। ऑप्शंस है संबंधता, दैहिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि और सुरक्षा। आंसर इज दैहिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। आप देख सकते हैं सबसे नीचे मैस्लो के सिद्धांत में है फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी, देन सोशल, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड के रूप में मानवीय ज़रूरतों के बारे में दर्शाया है, जिसमें एक इंसान सबसे पहले अपनी निचली ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल सबसे पहली उसकी ज़रूरत है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे सबसे पहले इंसान को भोजन की ज़रूरत होती है, हवा की, पानी की। फिर इंसान अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसके बाद इंसान अपने परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में विचार करता है। सोशल नीड्स के बाद इंसान जाता है एस्टीम पर, सम्मान की ज़रूरत होती है उसको, उपलब्धियों के बारे में, अब दूसरों से उसको कैसे सम्मान मिलता है। और सबसे बाद में एक इंसान आत्मसिद्धि के बारे में विचार करता है। यह सर्वोच्च स्तर है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और व्यक्तिगत विकास करने का प्रयास करता है। एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7.5 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? द मेंटल एज ऑफ ए 6-year-old गर्ल इज 7.5 ईयर्स, हर IQ विल बी। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। सो आंसर इज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें, सर्वे कैसेट, कागज पर ब्रेल पाठ्य सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस। तो हम देख सकते हैं कि जो छोटे अक्षरों में जो छपी पुस्तकें होती है ना, वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जरूरी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह है? द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन प्रिफरेंस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल इज। सो योर आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन 2 अमूर्त चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है? इस नहीं है वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शंस हैं, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, सीखना समायोजन में सहायक है, सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। Which is not an appropriate statement regarding learning? आंसर इज सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। लर्निंग इज नॉट द चेंज इन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन है रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत, संवेदीगामक, पश्चात रूढ़िगत। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी एक्सेप्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, सेंसरी मोटर, पोस्ट कन्वेंशनल। तो आप देख सकते हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदीगामक, ये जीन पियाजे द्वारा दी गई है, बाकी तीनों कोलबर्ग की है। सो आंसर इज सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? इन द फॉलोइंग हु इज रिलेटेड टू मॉडलिंग कॉन्सेप्ट? सिगमंड फ्राइड, थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, गिलफोर्ड। सो आंसर इज अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के इड, अहम और सुपर ईगो के बारे में बात की है। मन को चेतन, अर्धचेतन और अचेतन सत्रों में विभाजित किया है और बचपन के मनोलैंगिक विकास के चरणों पर जोर दिया है, जिसमें दमित इच्छाओं, अचेतन प्रक्रियाओं को समझना केंद्रीय है। और इनका मानना था कि बचपन के अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
थार्नडाइक ने अभ्यास और भूल का सिद्धांत दिया था, या इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बताता है कि सीखना बार बार प्रयास और गलतियों से होता है, जिसमें संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और असंतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार छोड़ दिए जाते हैं। इसके मुख्य नियम हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जेपी गिलफोर्ड ने संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसमें कहा है कि बुद्धि को एक एकल इकाई न मानकर कई स्वतंत्र मानसिक अक्षमताओं का एक जटिल संयोजन मानना है, जिसे उन्होंने 3 आयामों में विभाजित किया है: संचालन, विषय वस्तु और उत्पाद के आधार पर समझाया, जिससे सैद्धांतिक रूप से 180 या 150 डिवाइड बाई 120 अलग अलग बौद्धिक अक्षमताएं बनती हैं। यह सिद्धांत रचनात्मक क्रिएटिविटी पर जोर देता है। एंड योर आंसर, मॉडलिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, जिसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है, यह बताता है कि लोग दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके नकल करके सीखते हैं, न कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव या सुदृढ़ीकरण के कारण। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में ध्यान, अटेंशन, साधारण, रिटेंशन, प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, प्रेरणा, मोटिवेशन 4 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें व्यक्ति मॉडल के व्यवहार को देखता है और सीखता है। जैसे बंडूरा के प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग में बच्चों ने आक्रामक व्यवहार सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर proved that learning is bonding of stimulus and responses, the perception of different part of situation, an autonomous random activity, and the whole situation perception। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम उद्दीपन एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध है, परिस्थिति के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण है, एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, या संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। सो योर आंसर इज 4, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर ने एट द होल का कॉन्सेप्ट दिया है, द होल सिचुएशन परसेप्शन। निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? हास्य, आमोद, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन, निवृत्ति, घृणा। In which of the following instinct does not match with related emotions? Laughter, amusement, self-abasement, feeling of superiority, gregariousness, feeling of loneliness, repulsion, disgust। आंसर इज ऑप्शन 2, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना से मैच नहीं है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मूल प्रवृत्तियों से। इसका स्क्रीनशॉट आपके वीडियो में लगा दिया गया है, आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट, हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट विद रेफरेंस टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? पावलव, स्कीनर, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड। किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया? पावलव ने, स्कीनर ने, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने। तो हम जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था प्रयास और भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 0 से 2 साल, 7 से 11, 11 से 12 और 12 वर्ष से आगे। सो योर आंसर इज 7 से 11 वर्ष। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट्स 7 to 11 years। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, कोहलर, डेविस, स्कीनर। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइड लर्निंग थ्योरी? आंसर इज कोहलर। कोहलर ने दी थी इनसाइड थ्योरी। ये गेस्टल्टवादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? साहचर्य तकनीक, रचना तकनीक, जीवन इतिहास, पूर्ति तकनीक। आंसर इज जीवन इतिहास। केस स्टडी प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। नेक्स्ट, आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, अनाभ्यास के नियम से, प्रभाव के नियम से। बाय द लॉ ऑफ रेडीनेस, बाय द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बाय द लॉ ऑफ डिसयूज and by the law of effect। So your answer is 1, by the law of readiness, तत्परता के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? आंसर इज जॉन मेयर एंड पीटर स्लोवे ने। नेक्स्ट, टोलमैन का सिद्धांत किससे संबंधित है?
ऊर्जा शक्ति से, कैथारसिस से, टोपोलॉजी से, विकास की अवस्थाओं से। एनर्जी सिस्टम, कैथारसिस, टोपोलॉजी, डेवलपमेंट स्टेजेस। आंसर इज कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी है? 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। सो योर आंसर इज 2 फैक्टर थ्योरी, द्वितत्व सिद्धांत, गिवन बाय स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव मीन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से क्या तात्पर्य है? आंसर इज शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्र के विकास के मूल्यांकन से। बाय इवैल्यूएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल फील्ड। ऑप्शन 4। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। द learning theory related to statement is insight theory, operant condition theory, conditioned response theory, reinforcement theory। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया अधिगम सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। आंसर इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ऑप्शन 4, प्रबलन सिद्धांत। Next question, agraphia is, in this the patient loses the ability to read, in this the patient does not have the ability to express his thoughts in writing, in this the patient does not have the ability to do simple addition and subtraction, in this the patient is found to be unable to name the objects। एग्राफिया क्या होता है? इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। आंसर इज ऑप्शन 2, इसमें रोगी अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने में अक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी गिवन बाय पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिए हैं? पावलोव ने। आंसर इज पावलोव। CR थ्योरी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सर्जन करने के लिए क्या करना चाहिए? विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए, विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, विशिष्ट बालकों के सामान्य बालकों से हीन समझना चाहिए, या सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना चाहिए। सो योर आंसर इज विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए। द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। यह उदाहरण किसका है? प्रत्याहार का, योक्तिकरण का, प्रक्षेपण का, प्रतिगमन का। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सेइंग, व्हेन द फॉक्स कुड नॉट रीच द ग्रेप्स डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट्स, इट सेड दैट द ग्रेप्स आर सोर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विड्रॉल, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, regression। and your answer is option 2, rationalization, योक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी? इंटरेस्ट, ओपिनियन, एटीट्यूड, मोटिवेशन। आंसर इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, यह किसने दी है? एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्रेस्ड बाय ऑसुवेल, ब्रूनर, पियाजे, गैगने। एंड योर आंसर इज ब्रूनर। ब्रूनर ने दिया है ये, विकास को किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? हु पोस्टुलेट द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी? एंड योर आंसर इज ओसबर्न ने। ऑप्शन 3, ओसबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल है, कोई थकान नहीं है, कार्य सरल है, रुचि की कमी। Plateau in the learning curve indicates working conditions are favorable, no fatigue, task is simple, loss of interest।
आंसर लॉस ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है किसमें? सामाजिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में, शारीरिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में। हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। योर आंसर इज फिजिकल डेवलपमेंट। आनुवांशिकता किसमें? फिजिकल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स इज फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, फॉर जुवेनाइल डेलिकेंट चिल्ड्रन, फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन। किसके लिए है? जुवेनाइल के लिए, विशेष अपराधी बालकों के लिए। सुधार विद्यालयों की क्यों ज़रूरत पड़ती है? विशेष अपराधी बालकों के लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, बालक का विकास से सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड moves towards the feet. The given statement is related to which theory of development? Principle of development direction, development sequence, principle of continuous development, principle of interrelation. And your answer is विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ये थे आपके TGT लेवल 2 HTET 2024 के क्वेश्चन CDP के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।